Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question say, a resistance of 2 ohm is connected across one gap of meter bridge. The length of wire is 100 centimeter, and the unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. When these resistance are interchanged, the balance point shifts by 20 centimeter, neglecting any corrections. The unknown resistance is. So इस क्वेश्चन में हमसे मीटर ब्रिज के बारे में बोला जा रहा है। मीटर ब्रिज में क्या आता है एग्जैक्टली वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि लेट सपोज कि इस तरीके से सपोर्ट्स होता है। क्या है? ये मिडल गैप होता है। सो इस गैप में अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है और इस गैप में नॉन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर माना कि नल पॉइंट है जिसके थ्रू गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है और इसके अक्रॉस में, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो वायर है उसको कनेक्ट किया जाता है जिसकी लेंथ है टोटल 100 सेंटीमीटर के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन जो रेजिस्टेंट 2 ओम है इसको कनेक्ट किया गया है अक्रॉस वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज। सो हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है और ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस है, उसको हम मान लेते हैं 1 एक्स के इक्वल और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल यानी कि वी को इस तरीके से जोड़ा गया। अब यहाँ पर ये जो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स बोल रहा है कि वो ग्रेटर देन 2 ओहम है। तो जब हम इन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करते हैं तो इनिशियली बैलेंस पॉइंट यहाँ पर कुछ आ रहा होगा। सो हम मान लेते हैं कि ये L1 पे था, ठीक है। तो जब हम इन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करते हैं बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 20 सेंटीमीटर से। सो हम बताना है कि अननोन रेजिस्टेंस फिर क्या होंगी। सो हमें सिंपली यहाँ पर कंसेप्ट यूज करना होगा बैलेंस्ड ब्रिज का। So what was that? Let me just correct that. So let's get started to the key concept which we are going to use here for this question. So we are going to use the balancing condition of meter bridge. So balancing condition of meter bridge क्या होता है कि R divided by L, this is nothing but equals to X divided by 100 minus L, जहां पर R नॉन रेजिस्टेंस, X अननोन रेजिस्टेंस, L लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज यानी कि जो कंप्लीट लेंथ होंगी वो L। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R इज इक्वल टू क्या है 2 ओम के इक्वल है और जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हमने X के इक्वल माना है एंड लेंथ ऑफ यहाँ पर लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल कंडीशन की बात करें। सो इनिशियल केस में नॉन रेजिस्टेंस यानी कि R डिवाइडेड बाय L, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू X डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ L के बराबर है। सो नॉन रेजिस्टेंस इनिशियल केस में 2 ओम है डिवाइडेड बाय L, दिस विल बी इक्वल्स टू नॉन रेजिस्टेंस X डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ L होगा। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से जब हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं सो जो शिफ्टिंग है वो 20 सेंटीमीटर से हो रही है। सो उस कंडीशन में अब जो नॉन रेजिस्टेंस है वो x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय और शिफ्ट हो रहा है 20 सेंटीमीटर से यानी कि जो न्यू लेंथ होगी L डैश दैट विल बी गोस टू L प्लस 20, दिस विल बी इक्वल्स टू और जो x है वो अब R हो जाएगा यानी कि नॉन रेजिस्टेंस, सो वो हो जाएगा 20 ओम के इक्वल डिवाइडेड बाय 100 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 80 माइनस ऑफ एफ, यानी कि ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा 80 माइनस एफ। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम इक्वेट कर दें सो विल गेट दैट 2 बाय एल मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एल प्लस में 20, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस में एल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 80 माइनस ऑफ एल। तो चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। विल गेट 20 ऑफ एल इज इक्वल्स टू माइनस 180 टाइम्स ऑफ एल प्लस
8000। सो यहाँ से हमें लेंथ कितनी मिल जाएगी, L, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 8000 डिवाइडेड बाय 200, बिकॉज दोनों जानिब से x यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका, सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमें लेंथ मिल गई है 40 सेंटीमीटर की। तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में हम यदि पुट कर दें तो हमें नॉन रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। सो लेट पुट इन इक्वेशन 1, सो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय L का मान 40, दिस विल बी इक्वल्स टू अननोन रेजिस्टेंस है x डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 40। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें अननोन रेजिस्टेंस x कितनी निकल के आ जाएगी, 3 ohms की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So according to given option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thanks.